आज का जो वीडियो है हमारा सर्कुलेशन पे है। सर्कुलेशन आपके चैप्टर 1 में मतलब चैप्टर 5 है, लेकिन बायोलॉजी का चैप्टर 1 है आपका। तो इसी में हम लोग यहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है और क्या क्या आप लोग को स्टडी करना है। सर्कुलेशन ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन। मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट है या जहाँ से रिक्वायरमेंट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका CO2, O2 ये सब का ट्रेवलिंग जो कह सकते हैं ना, उसको सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब उसी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब सिस्टम है मतलब सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म। अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे स्पॉन्जेस की बात करते हैं, सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं, यूज वाटर फॉर देयर सराउंडिंग। वो उनके बॉडी में बहुत सारा पोरीफेरा, आप लोग पढ़े होंगे डाइवर्सिटी में क्लास 9 में, पोरीफेरा बहुत सारे पोर्स होते हैं और उस पोर्स के थ्रू जो है ना वाटर इंटर करते हैं बॉडी के अंदर, और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, गेट करते हैं या अपना लेते हैं बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज बॉडी फ्लूइड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बॉडी फ्लूइड आपका ये करता है, जैसे ब्लड हो गया एंड लिव फॉर सर्कुलेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो मतलब हम लोग हैं। ठीक है। तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपका यहाँ पे ओपन टाइप होगा और आपका क्या होगा? क्लोज टाइप होगा। ओपन टाइप होगा और क्लोज टाइप होगा। ओपन टाइप मतलब जिसमें आपका हार्ट के मतलब हार्ट जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, या कह सकते हैं कि इन्वॉल्व ही नहीं है या डेवलप ही नहीं है बॉडी के अंदर। तो उसमें कोई चेम्बर नहीं है, वो अलग अलग कंपोनेंट्स या कह सकते हैं अलग अलग ऑर्गन से वो पास नहीं करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए ये वीडियो ऑलमोस्ट पहले से ही बन चुका है, आप लोग पहले से देख लिए तो ठीक है। बस यहाँ पे यही है कि आपका टाइप किया हुआ है और कुछ नहीं है। बाकी वहाँ जो वीडियो बनाया है उसमें भी वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे चूंकि हैंड रिटन है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे आपको इस बार हम लोग है ना टाइप करके यूज कर रहे हैं। अगर ओपन सर्कुलेशन की बात करें, ओपन सर्कुलेशन, here the blood pumped by the heart passes through large vessel into open space or cavity। ठीक है, cavity called sinuses। मतलब अगर आप कॉकरोच की बात करें, अर्थवर्म की बात करें, तो इन लोगों का जो है ना वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के आपका होता है। यहाँ ऑर्थोपोड्स और मोलस्कन जितने भी है ना, ऑर्थोपोडा में ऑलमोस्ट डाइवर्सिटी में पढ़े हैं कि सबसे लार्ज फाइलम है, इसमें बहुत सारे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उसी में से आपका एक कॉकरोच भी है। तो वो उनका जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन सर्कुलेशन होता है। मतलब इस तरह अगर मान के चले कि ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, मान के चलिए ये कॉकरोच का बॉडी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऐसा करके बस ये रहता है और यहीं से जो है ना आपका ब्लड जो है ना ऐसे जाता है और ऐसे आता है। तो ये सर्कुलेशन है, किसी सिस्टम के थ्रू किसी कोई हार्ट ऐसा करके पंप नहीं करता है यहाँ पे, तो ये ओपन सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्लोज नहीं है, वेन्स के अंदर वो नहीं है। ठीक है। तब है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो ये डेवलप ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं। हेयर ब्लड पंप बाय द हार्ट इन सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स। देखिए यहाँ भी हार्ट लिखे हैं। हार्ट कहने का मतलब आपका बॉडी, मतलब उस समय तक हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म आ गए इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। वो सारे ऑर्गेनिज्म आ गए जिसमें कि हार्ट तो है लेकिन कोई वेन सिस्टम या आर्टरी सिस्टम नहीं है, जो कि ब्लड जो है ना किसी वेन्स या पाइपलाइन के थ्रू या डक्ट के थ्रू है ना फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई सेपरेशन नहीं है आपके प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में। बस एक पोजीशन है कि अपर साइड में जो है ना प्योर, तो इनर साइड में नीचे में क्या हो गया, इम्प्योर। बाकी स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी का, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनका कि आपका वो हार्ट वगैरह पाया नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ से पंप हो रहा है तो हम लोग हार्ट सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि हार्ट है ना सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स के थ्रू, अब जो हमारा ब्लड है ना वो डक्ट के थ्रू फ्लो करेगा। तो इट इज मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ठीक है, प्रिसाइजली रेगुलेटेड। और इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बाद में जैसे देखिए, जब तक ये वेन्स के थ्रू फ्लो नहीं किया तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हुए तो उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आया, कह सकते हैं वेरिएशन नहीं आया। तो ये जितने भी वेरिएशन वगैरह हैं ये सब जो है आपका कॉम्प्लेक्स जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ तब आया। इसमें आपके आगे एनलिड्स
ठीक है, अर्थवर्म आ गए और आपको क्या आ गए, कॉर्डेट्स आ गए। अर्थवर्म आ गया और क्या आ गया आपके, कॉर्डेट्स आ गए। अच्छा थोड़ी देर पहले हम अर्थवर्म का लगता नाम लिया, नहीं वो गलती है, वो मोलस्कन होगा और आपका ऑर्थोपोडा हो गया। ठीक है, चलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर चैम्बर कार्डियक मसल्स का बना होता है, ये याद रखिएगा। कार्डियक मसल्स 24/7 लाइफ टाइम, मतलब 324/7/365 जितना आपका लाइफ है, बिना थके, बिना रुके, बिना फटीग हुए वो वर्क करता है। अगर हार्ट रुक गया 1 सेकंड के लिए भी तो कहानी खत्म। लेकिन हम लोग है ना डेली बोलते हैं हमारा दिल टूट गया, और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें हड्डी ही नहीं है उसको हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दिल फट गया, क्योंकि मसल्स हैं तो वो फट सकता है, वो क्रैक हो सकता है, क्रैम्प आ सकता है, फिर भी कहने के लिए, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्डियक मसल्स है और कार्डियक मसल्स कभी फटीग नहीं होता है। सोचिए अगर फटीग होने वाला मसल्स होता तो हम लोग हार्ड वर्क या इतना जो एग्जॉटिक वर्क वगैरह है ना कभी दिन में करते हैं तो वो नहीं कर पाते। नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। देखिए अब फिश के अब एकाएक डायरेक्टली 4 चेम्बर हार्ट तो हो नहीं गया, तो डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो फिश के पास कितने हैं, 2 चेम्बर हार्ट हैं, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स में, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल्स। मतलब हमारे अंदर देखेंगे तो 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट ये करके सेपरेशन है, उसमें मेम्ब्रेन भी है, सेपरेट है। लेकिन यहाँ पे बस एक एट्रियम है और एक आपका वेंट्रिकल है। अगर एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें 3 चेम्बर हार्ट हो गए, जिसमें 2 एट्रिया हो गए, लेकिन वेंट्रिकल्स अभी भी क्या है, सेम है। अगर इसकी बात करें तो आप इस तरह का हार्ट बना सकते हैं और यहाँ पे एट्रियम दे सकते हैं और यहाँ पे वेंट्रिकल दे सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो आप इस तरह का हार्ट बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे आपका राइट उल्टा लीजिए, ठीक है। अगर फिश की बात करें तो ये इस टाइप का आपका, यहाँ पे आपका राइट एट्रियम और यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना अभी भी सेपरेशन नहीं हुआ है, बाइफरकेशन नहीं हुआ है। तब अगर रेप्टाइल्स की बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, ये थोड़ा सा डेवलप हो गया। 3 चेम्बर्ड इनकम्प्लीट पोर्शन फॉर वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स में सेपरेशन तो दिख रहा है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, मतलब ये आधा ही सेपरेशन है, वो पूरा सेपरेशन नहीं है, बीच में वो क्या है कॉमन पाथ है। तो सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है यहीं पे, इसलिए यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है आपका एक्सेप्शन, ये डेवलप हो गया। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स क्या होता है आपका 4 चेम्बर हार्ट है। इसलिए पता है, इसलिए जैसे साइंटिस्ट लोग जो रिलेशन निकाल पाते हैं ना कि ये ऑर्गेनिज्म पहले आए, बाद में ये आए, बाद में ये आए, ये डेवलप है। तो देखिए क्रोकोडाइल किसमें है, रेप्टाइल्स में है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 चेम्बर हार्ट है। मतलब ये पता चलता है कि क्रोकोडाइल के बाद अगर इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग 4 चेम्बर हार्ट वाले आए। डेवलपमेंट जो है वो हार्ट के बेसिस पे भी हम लोग देखें, 2 चेम्बर हार्ट, ठीक है, 2 चेम्बर हार्ट, आपका 3 चेम्बर हार्ट, आपका 3 चेम्बर तो है लेकिन वेंट्रिकल में सेपरेशन है, लेकिन इनकम्प्लीट सेपरेशन है, और तब आपका आ गया 4 चेम्बर हार्ट। ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तब हम लोग अगर आगे यहाँ पे देखें ब्लड्स की बात करते हैं। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें हमारा आता है आपका, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, जिसमें आपका पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट, ठीक है, हार्ट्स नहीं, हार्ट। ब्लड है तो ब्लड के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ब्लड क्या है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे नहीं लिखते हैं 10th में। अरे 9th में पढ़े हैं ना टिश्यू में कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। एक बार एक लाइन लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इट इज अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। ये फ्लूइड है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है आपका, वो कैरी करता है, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है बॉडी के थ्रू, ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में। ओवरऑल ऐसे कहा दी मतलब ऊपर नहीं हो गया, ऐसे कहा दी मतलब पूरे बॉडी की पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एक फिगर, इमेजिनरी फिगर बना रहे हैं, ये मत समझिए कि ऐसे करके है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिनरी डिस्चार्ज वगैरह जो होता है हम लोगों का,
वो किसके थ्रू, वो भी सर्कुलेटर होता है आपका ब्लड्स के थ्रू ही। तो ब्लड्स है कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कि ये दो ऑर्गन को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। फ्लूइड है, ये बस इतना ध्यान रखिएगा, फ्लूइड है, ये पाइपलाइन के थ्रू आपका आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ये ना ट्रैवल करता है। तब अगर हम लोग बात करें कि ब्लड्स में कितने कंपोनेंट हैं, तो अगर हम लोग ब्लड की बात करें, यहाँ पे ब्लड की बात करें, लेकिन कितना वाहियात टाइप का हैंड राइटिंग है हमारा। तो इसमें जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है आपका, प्लाज्मा है। क्या है आपका, प्लाज्मा है। थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा हमको लगता है। हाँ, प्लाज्मा 55% जो पार्ट है ना आपका, वो लगभग आपका क्या है, प्लाज्मा है। और इसके बाद क्या है आपका, फॉर्म एलिमेंट्स कहिए या कंपोनेंट्स कहिए, कंपोनेंट्स कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है, 55% स्ट्रॉ कलर एंड स्लाइटली अल्कलाइन, और इसका पीएच कितना होता है, 7.5। इसलिए जब खून कहीं कट जाता है ना, तो आप जो खून ऐसे करके चूसते हैं तो हल्का पूरा नमकीन नहीं लगता है, लेकिन हल्का वो जो है ना, वो अल्कलाइन टाइप का बेसिक नेचर है, क्योंकि 7 पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, देखिए 7.4 ही है। ठीक है, मैट्रिक्स में अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो 45% पार्ट किसका है, फॉर्म्ड एलिमेंट का, और उसमें है क्या, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा वेन डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका वेन डायग्राम, जो यहाँ बनेगा, जो यहाँ वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आरबीसी, ये बनेगा डब्ल्यूबीसी, और ये बनेगा प्लेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। और अगर हम लोग इसकी बात करें, प्लाज्मा की बात करें, तो इसमें जो 90 to 95% जो है, या 80 to 90% है, या 85 to 90% है, वो आपका वाटर है। क्या है आपका, वाटर कह दीजिए, सॉल्ट कह दीजिए, जितने मिनरल्स हैं वो कह दीजिए, और प्रोटीन कह दीजिए, या इम्यूनो एसिड कहीं कहीं लिखा रहता है। इतना लिखने के बाद भी अगर आपका घट जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका अदर कंपोनेंट्स या अदर एलिमेंट्स, मतलब जो रेस्ट है, जो कुछ बच गया मिसलेनियस है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसको अदर एलिमेंट्स लिख देंगे, तो आपका कम समझेगा, आपका मार्क्स नहीं कटने वाला। ये फ्लोचार्ट है आपका किसका, ब्लड का। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है, तो प्लाज्मा में इतना ही है, आपको दिखने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा में जो है वो 80 to 90% आपका क्या है, वाटर है। क्या है आपका, वाटर है। तब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेड ब्लड सेल को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। देखिए ये आगे आपके इस क्लास में नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाएंगे तो इसको पढ़ना का ये वर्ड्स आएगा तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इरिथ्रोसाइट्स स्पेलिंग है, स्पेलिंग याद रखिएगा। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, इसका लाइफ स्पेन कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता भी है एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, इसका लाइफ स्पेन कितना है, तो 120 डेज। ठीक है, कब्रगाह एक बॉडी का ऑर्गन है जिसको कहते हैं कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, मतलब जहाँ वो मर जाता है वो कहते हैं स्प्लीन। बॉडी का एक पार्ट है जिसको कहते हैं स्प्लीन। जस्ट यहाँ पे आपके स्टोमक के नीचे इधर पीछे साइड में जो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मतलब होता है वो स्प्लीन। और आप कह सकते हैं कि स्प्लीन को एक और नाम दिया जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, बॉडी का ब्लड बैंक। मतलब अगर कहीं कुछ इंजरी वगैरह हो गया है तो वहाँ ब्लड जो है ना इंस्टेंट जरूरत पड़ता है तो वो सप्लाई कर, तो कहेंगे तो अच्छा है, एक्सीडेंट हो गया खून वगैरह निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हल्का फुल्का कट गया, इमरजेंसी में ब्लड जो है ना वो आपको रिक्वायरमेंट वो पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड 2-4 बोतल निकल गया है तो वो तुरंत दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो है ना आपका आरबीसी जो है ना मर जाता है, इसलिए उसको कब्रगाह कहते हैं, कब्रगाह आरबीसी का। 120 डेज आरबीसी का आपका ये लाइफ स्पेन, विच इज टिपिकली सर्कुलर है। और आप 12th में जाएंगे तो इस बार का 12th का बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो बाई कॉनकेव होता है। ये यहाँ से याद रखिएगा, डिस्क विदाउट अ न्यूक्लियस इन ह्यूमन में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये याद रखिएगा, ये याद करने का है, बाई कॉनकेव। और इसी से एक बीमारी होता है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया।
नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में ये जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर बाई कनकेव है वो डिस्टॉर्ट कर जाता है, वो मतलब चेंज कर जाता है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स कंटेन द पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना हमारा जो कलर है वो क्या है ना, ब्लड का कलर वो ना रेड दिखता है, विच इम्पार्ट द रेड कलर और टू ब्लड, जो ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड कैरी ऑक्सीजन, चूंकि हीमोग्लोबिन है और हम लोग पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और वो पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। कहाँ से ऑक्सीजन आया, कहाँ से ब्लड में, तो लंग्स के थ्रू। तो फ्रॉम लंग्स टू द वेरियस बॉडी पार्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड किया और लंग्स में लेके आया, बाद में रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकला, और बाहर से जो सांस लिए, जो ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग की उसमें जो ऑक्सीजन आया उसको कैरी किया, बाइंड किया और पूरे बॉडी में लेके गया। ब्लड को इसके बेसिस पे जो है ना हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है तो उसको हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजन कम मात्रा में तो हम लोग इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन ऑफ ब्लड इज अबाउट 13 to 14 ग्राम पर ml फॉर मेल एंड 11 to 12 ग्राम पर ml फॉर फीमेल। आप अगर कभी तबीयत खराब हुआ होगा ना तो ब्लड चेक करवाए होंगे, तो ब्लड चेक करवाए होंगे तो वहाँ पे डेटा दिया होगा आपको हीमोग्लोबिन का, तो वहीं से ये डेटा हम है ना इस करके लिखे हैं, या आप नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए कि कभी खून वगैरह चेक करवाए ना तो वहाँ पे देख लीजिए कि हमारा क्या क्या है, सब कुछ दिया रहता है। नॉर्मल आरबीसी काउंट जो है ना 1.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। ये सब याद करने के लिए है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं याद करेंगे तो बोर्ड में, ऐसा कुछ नहीं है, बस जान लें कि ऐसा करके होता है। आरबीसी का नॉर्मल काउंट जो है ना इतना, मतलब इतना है तो आपका जो है ना सही है ब्लड। तब अगर हम लोग बात करें तो किसकी बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स क्या है, तो वाइट ब्लड सेल जो है ल्यूकोसाइट्स, क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर लार्ज कलरलेस, ल्यूकोसाइट मतलब आपका कलर नहीं होता। देखिए प्लांट में भी ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ना, प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट वो भी कलरलेस पिगमेंट, वो कलरलेस प्लास्टिड था पिगमेंट, उसमें कलरलेस है, तो यहाँ भी ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द फंक्शन फॉर बॉडी डिफेंस, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या है, तो बॉडी डिफेंस, आपका डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, WBC पढ़ते ही हैं। नॉर्मल काउंट जो हो गया आपका, नॉर्मल जो हो गया आपका टोटल ल्यूकोसाइट्स कितना हो गया, तो 4000 से 11000, और इसका जो लाइफ स्पेन होता है ना वो आपका 4 से 5 दिन होता है, ये लगता है नहीं लिखे, नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन है ना 4 to 5 डेज आप लिख सकते हैं, 4 से 5 दिन में ये मर जाता है। TLS इज हाइयर एट बर्थ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLS शॉर्ट में लिख दिए, बर्थ अराउंड 20,000 पर ml ऑफ द ब्लड एंड डिक्रीजेज आफ्टर 2 weeks एंड रीचेज द नॉर्मल काउंट विद इन 5 to 10 years, 5 to 10। इसलिए जो बच्चे होते हैं ना उसमें जल्दी कोई बीमारी वगैरह से ये सब होता नहीं है, ठंडी में वो सब ऐसे ही नॉर्मली घूम रहे हैं, क्योंकि उनका WBC है ना बहुत ज़्यादा है, नेचर कर दिया हुआ है, नहीं तो फिर बेचारे ना उनको खाने का है ना कुछ पहनने का, ये करके, तो जो भी हो WBC का याद रखिएगा, ज़्यादा ही दे दिए हैं, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तब आपका आता है प्लेटलेट्स, क्या आता है आपका, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स में क्या है, तो फीचर ऑफ द प्लेटलेट्स, तो आपको पता है कि ये जो है ना ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इतना तो पता ही है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एक वर्ड याद रखिएगा जिसके कारण है ना आपको प्लेटलेट्स में हेल्प करता है, ये भी कलरलेस है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है 7 डे होता है, इसका भी लाइफ स्पेन 7 डे। ये फॉर्म ये सब दे दिए हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट्स, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है। फंक्शन क्या है, तो ब्लड क्लॉट, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर होम्योस्टेसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू इंजरी, ये ब्लड लॉस को रोकने में हम लोगों को हेल्प करता है। इंजरी के दौरान अगर इंजरी हो गया है तो ब्लड ये हो रहा है तो हमको ये होता है। तो ये जितने थे फॉर्म्ड आपके कंपोनेंट्स थे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का टाइप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग आएंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा आर्टरीज और वेन्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।